गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब तक हमने जो किया वो थी सेकेंडरी ग्रोथ और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट एंड स्टेम। उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जी के रिलेटेड आपको कंटेंट और भी चाहिए, देन डू विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.sciencematheeducationplatform.in. So let's start today's topic. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती कहाँ पर है? जैसे एंडोडर्मिस है, सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, उसके बाद का पोर्शन जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है। फिर लेयर शुरू होती है हमारी एपिडर्मिस की लेयर। एपिडर्मिस के सेल्स पे जो सिंगल सिंगल सेल होते हैं, जैसे ये एपिडर्मिस लेयर है सेल से बनी हुई फॉर एग्जांपल, इसकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स पे ऐसे यहाँ पर लिग्निन या फिर सुब्रिन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। पूरे सेल पर नहीं होता, लिग्निन और सुब्रिन, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रिप्स बन जाती हैं इन सेल्स के ऊपर। इन स्ट्रिप्स को, थिक वॉल्ड स्ट्रिप्स को, इनको क्या क्या कहा जाता है? दीज आर नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। दीज आर नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब ये स्ट्रिप्स जो हैं, कॉन्टिन्यूस रिंग जो है, ये इंटरप्ट होती है कई पैसेज सेल से, ताकि मूवमेंट जो है मटेरियल की क्रॉस कर सके इनको। तो यहाँ पर पैसेज सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और पैसेज सेल किस में प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस। गॉट इट। नेक्स्ट इज एनुअल रिंग। एनुअल रिंग जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के साथ रिलेटेड है। तो एनुअल रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं प्लांट में। जब भी आप, जैसे ये प्लांट है, सपोज करो अगर इस प्लांट को यहाँ से कट करते हो आप, तो ये जो राउंड पोर्शन आपको यहाँ ऊपर दिखेगा, जैसे ये आपने कट कर दिया, यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे एंड रिंग्स आपको नजर आती हैं वुड में, वो एनुअल रिंग्स हैं। अब वो रिंग्स जो हैं वो बनी कैसे हैं? वस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो सीजन की वेरिएशन पे डिपेंड करती है। कैम्बियम क्या ऐड करता है? सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी फ्लोएम कम होता है लेकिन सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। अब जब ऑटम सीजन होता है तो प्लांट जो है वो, उसको इतना ज़्यादा एक्टिव ट्रांसलोकेशन या फिर एसेंट ऑफ सैप, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पानी नहीं खींचता है। तो जो वस्कुलर कैम्बियम है, जो जाइलम एलिमेंट वो ऐड कर रहा है एट दैट टाइम, वो कॉम्पैक्ट होते हैं और थिक वॉल के होते हैं विद नैरो ल्यूमन। ये तीनों कॉम्पैक्ट, थिक वॉल्ड एंड नैरो ल्यूमन के जो सेकेंडरी जाइलम है वो ऐड होता है। तो ये जो सेकेंडरी जाइलम की वुड बनी है, बैंड बना है, उसको हम कहते हैं ऑटम वुड। अब स्प्रिंग में क्या है? स्प्रिंग में क्या है? फ्लोरिश करता है प्लांट, तो एक्टिव ट्रांसलोकेशन चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, एसेंट ऑफ सैप चाहिए। तो जो अब जाइलम प्रोड्यूस हो रहा है वो थिन वॉल्ड होगा, वाइड ल्यूमन, ताकि ट्रांसलोकेशन हो सके। तो ये वाला जो बैंड बना जाइलम का, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग वुड। तो एक लाइट कलर्ड का हो गया, एक डार्क कलर का हो गया। डार्क कलर का कौन सा होगा? ऑटम वाला, थिक वॉल्ड वाला, नैरो ल्यूमन वाला। और स्प्रिंग में जो है वो लाइट कलर्ड की जो एक लेयर है वो फॉर्म हो गई। ये दोनों वेरिएशन, ये दोनों रिंग्स कब फॉर्म हुए? 1 ईयर में। तो इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एनुअल रिंग। दीज आर नोन एज एनुअल रिंग। एक एनुअल रिंग काउंट होगा। एक ऑटम वुड, ये डार्क बैंड आपको डार्क नजर आएगा, फिर एक लाइट एरिया नजर आएगा, उसके बाद फिर से एक डार्क एरिया नजर आएगा। ये नहीं है कि ये दोनों रिंग्स डार्क वाले, नहीं, ये वाला जो डार्क वाला एरिया है और उसके बाद ये जो लाइट वाला एरिया है, ये दोनों चीजें मिलाकर इसको हम क्या कहते हैं? एनुअल रिंग। अब इन रिंग्स को काउंट करके आप किसी भी प्लांट की जो लाइफ है वो बता सकते हो कि उसकी एज क्या है। तो काउंटिंग द एनुअल रिंग्स टू डिटरमिन द एज ऑफ ए प्लांट इज called as डेंड्रोक्रोनोलॉजी।
तो इस डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? जब आप एनुअल रिंग्स को काउंट करके किसी प्लांट की एज बताते हो, उस स्टडी को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। गॉट इट? तो एनुअल रिंग्स, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, हार्टवुड एंड सैपवुड। अब क्या होता है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, चल रही है, सेकेंडरी ग्रोथ चलती रहती है प्लांट में। सेकेंडरी ग्रोथ जब चलती है तो जो ओल्डर पार्ट ऑफ जाइलम है, जिसमें ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, या कह दो कि डेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास के जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो उनमें क्या भर देते हैं? गम्स एंड रेजिन्स, या फिर उनमें टाइलोसिस हो जाती है। मतलब पेरेन्काइमेटस रिंग्स जो हैं, जैसे ये ट्रैकीड है, साथ का जो पेरेन्काइमेटस सेल है उसकी इनग्रोथ अंदर तक हो जाएगी, यहाँ पे इस तरह से वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा यहाँ पे। इसको हम कहते हैं टाइलोसिस। या तो ये टाइलोसिस से ब्लॉकेज हो जाती है, या फिर पेरेन्काइमेटस रिंग्स जो हैं वो यहाँ पर गम्स रेजिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो डिपॉजिट होता रहता है, जिसकी वजह से ये ओल्डर जो जाइलम है वो नॉन फंक्शनल बन जाता है। इस वुड को हम कहते हैं हार्टवुड। यहाँ पे जो कंडक्शन ऑफ वाटर है वो स्टॉप हो जाती है। अब कंडक्शन ऑफ वाटर कहाँ पर होगी? आसपास के यंग जाइलम में, जो न्यू प्रोड्यूस हो रहा है वस्कुलर कैम्बियम की वजह से। तो जो यंग वुड है, यंग जाइलम रिंग है, उसको हम कहते हैं सैप वुड। हार्टवुड जो है वो उस पे, क्योंकि वो डेड स्ट्रक्चर है एकदम, तो उस पे ना तो कोई पैथोजन अटैक करता है, ना ही कोई इंसेक्ट अटैक करता है, और ये हैवियर भी होती है सैपवुड के कंपैरिजन में, और ड्यूरेबल भी होती है। तो इसको आप अपने घर के कामों में हम यूज कर सकते हैं, कोई चीजें बनानी हो उन चीजों में हम इसको यूज कर सकते हैं हार्टवुड को। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस भी आ गया कि हार्टवुड क्या होती है? ओल्डर जाइलम से बनी हुई है, सैप यंगर जाइलम से बनी हुई है। और हार्टवुड जो है वो लेस ससेप्टिबल है पैथोजन और इंसेक्ट्स के अटैक से, ये हैवियर होती है और मोर ड्यूरेबल होती है एज कंपेयर टू सैपवुड। गॉट इट? नेक्स्ट इज सॉफ्ट और नॉन पोरस वुड। जिम्नोस्पर्म्स की जो वुड है वो सॉफ्ट वुड कहती है, और नॉन पोरस है क्योंकि इसमें वेसल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। इस पर इजीली वर्क किया जा सकता है, इजीली टूट जाती है, किसी भी शेप में आप इसको ढाल सकते हो। जैसे हार्ड वुड क्या होती है? ऑब्वियसली अगर सॉफ्ट वुड जिम्नोस्पर्मिक वुड है तो एंजियोस्पर्मिक वुड क्या होती है? हार्ड वुड होती है विथ वेसल्स, लेंटिसेल्स। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है ना, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो प्रेशर है वो आउटर लेयर पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो चीफ एरेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाले सेल कुछ ऊपर की तरफ ऐसे टूट जाते हैं। यहाँ पर जो सेल होते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स रेज हो जाते हैं, कॉर्की स्पॉट बनाते हैं पेरिडर्म में, तो इनको कहते हैं लेंटी सेल्स। इनको क्या कहते हैं? लेंटी सेल, जो कि एरेटिंग स्ट्रक्चर हैं, यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। गॉट इट? सो दीज आर द स्मॉल टॉपिक्स। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है जो, वो भी हमने वीडियो में छोड़ी है, लेकिन उसके एमसीक्यूज में उनको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वेबसाइट पर जाकर उन एमसीक्यू को कर सकते हैं, जिनसे आपको सिर्फ एमसीक्यू करने से ही आप हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ये सब जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और वेबसाइट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए तो आप उस पर जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।